जय मां जगदम्बा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। वीर अर्थात ऐसी शक्ति जिसके अंदर अद्भुत और अदम्य शक्ति है। हनुमंत वीर जो है एक सिद्धि है, एक साधना है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कलयुग में केवल नाम आधारा है, अर्थात नाम ही चलता है। कर्म जिसका शानदार है, कर्म जिसका उच्च है और कर्म जिसका अच्छा है, तो भाग्य उसकी दासी है। यह तो परम सत्य है और इसे 33 करोड़ जो देवी देवता है वह भी नतमस्तक होते हैं। जिसके कर्म अच्छे हुए उस इंसान के सामने हर शक्ति आकर झुक जाती है। परम सत्य की शक्ति जिसके साथ है उसके साथ। तो हनुमान जी की जो वीर की सिद्धि है, वीर की शक्ति है, वह सत्य की शक्ति है। उसके साथ सत्य की शक्ति चलती है। इसी कारण से जितने भी देवी देवता है, जितने भी क्षेत्रीय देवी देवता हो या हर प्रकार के देवी देवता उसकी पूजा करते हैं और हनुमान जी के मार्ग में कभी भी कोई भी रुकावट नहीं लाते। अर्थात जो वीर की सिद्धि कर लेता है, हनुमंत वीर की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसका हर काम सहज और सरल रूप से, संपूर्ण रूप से उसे मिल जाता है। बहुत ही आसानी से उसे किसी भी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा उठा-पटक जीवन में करना ही नहीं पड़ता। जो-जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वह खुद ब खुद उसके पास आ जाती हैं। लेकिन आपको करना है तो सिर्फ़ हनुमंत वीर की साधना में टिके रहना है। बाकी वह लाकर आपको हर चीज़ देगा, चाहे सांसारिक वस्तु हो, चाहे मानसिक। मानसिक का अर्थ है परम शांति, परम सुख, अंदर की जो अनुभव है, आनंद और जो चीज़ें हैं, वह सब चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएगा। तो इन सब सिद्धि को देने वाले हनुमंत वीर की साधना कैसे की जाती है और किस तरह से इसे करना है, यह जान लीजिए। सबसे पहले तो यह जानिए कि जो हनुमंत वीर है उसके कुछ गुण हैं, कुछ उसकी शक्तियां हैं जो निहित है उस गुण में। जैसे हनुमंत वीर हमेशा सत्य का साथ देते थे, समर्पण की भाव रखते थे। जितने भी दुर्गुण है, अहम, अहंकार, काम वासना, लोभ, व्यभिचार, इन सब चीजों दुर्गुणों से तो कोसों कोसों दूर था, उनको छू भी नहीं पाता था। तो जब आप साधक हैं, जब इस साधना के लिए आप व्याकुल हो गए, आपने निश्चय कर लिया करना ही है, तो इन दुर्गुणों से दूर होकर ही कर सकते हैं। अर्थात यह साधना 7 दिन की है। अर्थात मंगलवार से प्रारंभ करके अगले मंगलवार तक। अगर मंगलवार को आपसे संभव नहीं हो तो शनिवार से भी प्रारंभ कर सकते हैं, संभव है। शनिवार से शनिवार, चाहे मंगलवार से मंगलवार, इसे आपको निरंतर में करना है। और इसे आप एक टाइम बस कर सकते हैं, वह भी लाल रंग के कपड़े में पहनकर और लाल रंग का आसन लेकर के। हनुमान जी का जो छवि है, साकार छवि, उसे अपने पास रखें और साथ में प्रभु श्री राम का, क्योंकि हनुमान जी एक तरह से डोर है। जहाँ भगवान श्री राम है वहाँ पास वह पहुँच ही जाते हैं। उनकी शक्ति ऑटोमेटिक वहाँ पे आ ही जाती है। और आप चूंकि भगवान हनुमान जी को सिद्ध कर रहे हैं, तो अंदर में प्रभु श्री राम का भी स्मरण कर ले अपने अंदर, अर्थात मन के अंदर, आत्मा के अंदर। वहीं से हर चीज होता है। बाहरी चीजों को ज्यादा मायने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहरी चीजें उतना ज्यादा नहीं होती है। जो अंदर में चल रहा है वो चीजें मायने रखती है। जो आपकी आत्मा के अंदर है, आपके मन के अंदर है, वही मेन सिद्धि है। वही सबसे संपूर्ण रूप से आपको हर चीज दिखाएगा। चाहे शक्ति दिखाए, चाहे सिद्धि को दिखाए, कोई भी चीज सिर्फ अंदर ही दिखा सकते हैं, बाहर में इतनी शक्ति नहीं है। उसके बाद इस मंत्र का आपको माला लेकर, रुद्राक्ष की माला लेकर बड़े भाव से जाप करना है, 2 माला। और आप देखेंगे इन 7 दिनों के अंदर जो आपके लिए असाध्य, बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाला कोई भी चीज रहा हो, वह तो दूर हो जाएगा। साथ में हनुमंत वीर की आपको सिद्धि भी मिल जाएगी। इसकी शक्ति अदृश्य रूप से चलेगी, ऐसा नहीं कि आपको पूर्ण रूप से दिखेगा। यह आपके अंदरूनी जो आत्म स्वरूप है उसे महसूस होगा कि कोई तो है जो मेरा काम बना रहा है, कोई तो है जिसे मेरे साथ है, कोई तो है जिसके कारण मेरा हर काम सहज और सरल हो रहा है। अगर इसे आप वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। सांसारिक दृष्टि से अगर कोई बोलेगा इस चीज को दिखाओ जो आपके हर कार्य को सहज सरल रूप से कर रहा है, तो आप उस शक्ति को दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उसे जागृत किया, आपके पास से आया है। वो सिर्फ आपको ही महसूस हो सकता है। बाकी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसे देख सके। और
मंत्र है जिसे आपको इस तरह से जाप करना है। ओम हम वीर हनुमंते मम आत्मने दृश्य हुम हुम फट। मम आत्मने अर्थात होता है मेरे आत्मा, अर्थात भगवान हनुमान की जो सिद्धि जो शक्ति है वह आपके आत्म द्वार में ही अनुभव होगा, अंदर में ही अनुभव होगा, बाहर से आप उसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव की चीज सिर्फ अंदर से ही घटित होती है। और अगर समझ में नहीं है तो नंबर है, समझ सकते हैं। जय मां जगदम्बा।